हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्सेन एक्रिडिन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक डाइफिनाइल अमीन रिएक्ट करता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विथ माइक्रोवेव इरेडिएशन और देता है एक एक्रिडिन डेरिवेटिव। तो देखो, ये जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, 3 रिंग्स की, 2 बेंजीन रिंग्स और एक pyridine रिंग बीच में फ्यूज्ड है। इस सिस्टम को हम बोलेंगे एक्रिडिन। ठीक है, तो एक्रिडिन पे यहाँ पर एक R लगा हुआ है इस वाले पोजीशन पे, तो ये हो गया एक एक्रिडिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो MWI लिखा है, इसका मतलब है कि माइक्रोवेव इरेडिएशन, यानी माइक्रोवेव जो है उसमें ये रिएक्शन किया गया है। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है HNU यानी लाइट या फिर हीट। ठीक है, हीट या लाइट जैसे दिया जाता है वैसे ही हमारा काम करता है माइक्रोवेव। ठीक है, इसके ये इक्विवेलेंट है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल जेनरेशन। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जिंक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि होगा एसाइलियम आयन। जैसा कि हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में देखते थे, कुछ उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन पे ये जो लोन पेयर हैं ये जिंक पे अटैक करेंगे और क्लोरीन निकल जाएगा और ZnCl जो है वो ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे और ये OZnCl हो गया। अब देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, ये वाली जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये टूट जाएगी और हमारा निकल जाएगा ZnClOH और बन जाएगा हमारा एसाइलियम आयन, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अगले स्टेप में क्या होगा कि हमारा जो सबस्ट्रेट है डाइफिनाइल अमीन वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल यानी एसाइलियम आयन पे अटैक करेगा। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो ये COR ग्रुप जो है वो लग गई हमारे इस रिंग पे। अब एरोमेटिसिटी रिगेन होने के लिए ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे आएगा और हो जाएगी हमारी एरोमेटिसिटी रीगेन। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन जो है वो दूसरे रिंग के केस में भी होगी। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल सेंटर है, ठीक है, इस पे ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक कर सकता है, पर हम क्या करेंगे कि इस कार्बोनिल सेंटर को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिंक क्लोराइड मीडियम में मौजूद है तो जिंक क्लोराइड के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड है लुईस एसिड, तो O+ यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सेंटर है कार्बोनिल सेंटर ये अब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, तो अब आराम से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, ये यहाँ शिफ्ट हो गई, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हो जाएगी हमारी साइक्लाइजेशन। उसके बाद एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, ये प्रोटॉन रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर वाले रिंग है इसको हम एरोमेटिक बनाएंगे। उसके लिए क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसका रिमूवल होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो OZnCl है ये निकल जाएगा। तो ये हमारा फाइनली एरोमेटिक सिस्टम बन गया एक एक्रिडिन डेरिवेटिव। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तब इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये जो डाइफिनाइल अमीन है ये नाइट्रोजन है, इसके पास वाले कार्बन से अल्फ़ा जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और उनके पास वाले कार्बन से बीटा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन से जो कि हमारे रेड से डिनोटेड हैं, उनके साथ आप क्या करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका जो R ग्रुप है, ठीक है, RCOOH, ठीक है, COH को छोड़ दो
जो आर ग्रुप बचा उसको आप क्या करोगे कि इन दोनों कार्बन्स के बीच आप कनेक्ट करवा दोगे और करा दोगे साइक्लाइजेशन, ठीक है। और सेंटर वाली रिंग हो जाएगी एरोमेटिक और बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे देखो हमारी डाइफिनाइलामीन है, ये दोनों उसके बीटा पोजिशंस हैं। जिंक सॉल्ट दिया गया है, तो ये है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वाली जो बड़ी सी ग्रुप है ये होगी हमारी आर ग्रुप। तो इसको हम क्या करेंगे कि इन दोनों कार्बन्स के बीच अटैच करवाएंगे। तो इस पोजीशन से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे और लाके यहाँ पे इसको अटैच करवा देंगे, ठीक है। देखो मैंने अटैच करवा दिया और रिंग को एरोमेटिक भी बना दी। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर है CH3COOH एसिटिक एसिड और ये डाइफिनाइलामीन है। ये जो दो पोजिशंस हैं बीटा पोजिशंस, इनको हम मिथाइल से जोड़ देंगे, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।